नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 11 हिंदी विषय के अंतर्गत कृष्णा सोबती का परिचय लेकर आए हैं। एमपी बोर्ड क्लास 11 में लेखक लेखिकाओं और कवियों का परिचय पूछा जाता है, तो आज हम कृष्णा सोबती का लेकर आए हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे, जैसे मान लो कृष्णा सोबती का आया तो लिख देंगे कृष्णा सोबती का परिचय, ठीक है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे रचनाएं। तो रचनाएं, दो रचनाएं दी हैं, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा आप तो उसी बिंदु के आधार पर करना है, तो उसमें इसी तरह से पूछा जाता है। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक। तो दो रचनाएं हमने लिखी हैं, जिंदगी नामा, समय सरगम। आपको कृष्णा सोबती की जो भी दो रचनाएं याद हों वो लिख देना, जरूरी नहीं जो हमने लिखी वही लिखना है, ठीक है। फिर आते हैं हम अब भाव पक्ष पे। अब भाव पक्ष में शुरू करते हैं। उनकी लेखनी के लेखन का जादू विभिन्न विधाओं में दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में पारिवारिक और सामाजिक विषमताओं का प्रखर विरोध मिलता है। वह उपन्यास और लंबी कहानियों में नारी की समस्याओं को लेकर स्त्री मन की गांठ खोलने वाली कथाकार हैं। ये हो गया इनका भाव पक्ष। अब हम आते हैं कला पक्ष पर। कला पक्ष में हम लिखेंगे, लेखिका ने भाषा को अपनी विशेष प्रतिभा से ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की है। उनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू और पंजाबी की जिंदा दिली मौजूद है। कृष्णा सोबती की शैली सरल और सुबोध है। उनकी शैली में चुलबुलाहट है। उन्होंने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए विवरणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार शैली और कथोपकथन शैली का प्रयोग किया है, ठीक। फिर आता है साहित्य में स्थान। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। श्रेष्ठ उपन्यासकार, निबंधकार, संस्मरणकार कृष्णा सोबती अपनी रचनाओं के कारण हमेशा याद की जाएंगी। उनके नारी से संबंधित समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने उन्हें साहित्य जगत में अमर बना दिया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका परिचय हो गया किससे, कृष्णा सोबती लेखिका का, ठीक। अगर आपको इस परिचय में कोई समस्या समझ में आ रही, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य हमसे प्रश्न पूछिएगा। और किस लेखक लेखिका या कवि का आपको परिचय चाहिए उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि यह जो परिचय है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ या नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।